हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का फर्स्ट पार्ट में डिटेल से ओवरव्यू किया था कि आप मतलब किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो कैसे समझोगे, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे और उसमें जो मिस्टेक्स स्पेशली लोग करते हैं या फिर लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों कम मार्क्स मिले, मुझे मतलब मेरी पब्लिकेशंस भी थी, अच्छी जीपीए भी है, बट फिर भी मुझे मार्क्स कम क्यों मिले। फिर समटाइम्स लोगों को इश्यूज आते हैं पेमेंट के लिहाज से, तो उन सब चीज़ों को जो मिस्टेक्स लोग करते हैं उनको कैसे अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में हम एक तो पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। एक तो वो हमने जिक्र करना है, दूसरा जो है जो मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस लोग करते हैं हमने उसको अवॉइड करना है कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ तरीके से आप जाके अप्लाई करें। और दूसरा ये है कि आप मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और तीसरा ये पॉइंट है कि आप किस तरह मतलब अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि बिल्कुल नेसेसरी है हर एक एडमिशन के प्रोसेस में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर ओके, तो मेरे साथ ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पहले आपने इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपके पास ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सही है, आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आप उसमें उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने सीएस का जिक्र किया था, तो हम सीएस को एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे उसने ये सारी डिटेल्स दी है, अमाउंट दी है, ये दो है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ स्कॉलरशिप वगैरह की बात की जाएगी और इसकी वैल्यूएशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने मार्क्स है ये हम डिस्कस करेंगे। और कॉल ऑफ एप्लीकेशन पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मतलब लास्ट वीडियो में तो आपने देख लिया था कि किस तरह चीज़ों को करना है, किस तरह समझना है। अब जो है प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई का। तो अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ये वेबसाइट या इस पे व्हाटएवर जो भी आपको इजी लगे उस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, एक ही बात है। आप यहाँ पे आओगे, अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बन चुकी है तो आप लॉग इन करोगे, अगर नहीं है तो रजिस्टर करोगे पहले। तो जब आपके पास ये स्क्रीन आएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये उनके लिए जो इटालियंस है उनका अपना एक टैक्स आईडी है ऑलरेडी पहले से। सही है, तो यहाँ पे हम उसके लिए नहीं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे और उस पर क्लिक करके ये हम आगे प्रोसीड होंगे। यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। सही है, यहाँ पे मैंने इसका डमी डाटा पुटअप कर दिया है। मैं भी यहाँ पे अपना प्रोफाइल वगैरह हर चीज़ रेडी करके आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद ये आपको समरी दिखा देगा कि आपने डेटा पुटअप किया है। आप ओके, आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि आपको ईमेल रिसीव हो चुका है। तो ईमेल का जो भी कोड आपको आता है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। मुझे ये कोड मिल गया है, मैंने प्रोसीड किया। ओके, उसने मुझे अभी यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। सही है, ये आपको मिल जाएगा। आपने बेशक इसकी पिक्चर लेनी है या वट आपने कहीं पे इसको सेव करना है कि बाद में आपको याद रहे। ये आपको यूनिबो की क्रेडेंशियल मिल चुकी है जो कि आपने फिर फर्दर जब आपका एडमिशन भी होगा तो फिर आपने यही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना है। जब भी आपका आगे एनरोलमेंट करना होगा या बार लिस्ट देखनी होगी या फिर जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप लेटर पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बट ये आईडी आपकी रहेगी। या फिर बाद में आपको वो मजीद कोई और वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, तो और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो स्टेज आएगा वो है लॉगिन का। लॉगिन करेंगे। अब जो अभी मुझे जो ईमेल आई है, मतलब जो वहाँ पे यूज़र नेम था, तो वो हम बाकी नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल्स के लिए हम इस तरफ जाएंगे एंटर विद यूनिबो। अब जो वहाँ पे मुझे जो डिटेल्स दी गई थी मैं वो एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे साथ पासवर्ड में कोई इशू आ रहा है। अगर आपके साथ भी पासवर्ड में कोई इशू आता है तो आप जो है फॉरगेट योर क्रेडेंशियल, लेट मी गो विद क्रेडेंशियल की तरफ मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल एंटर कर दिए। मेरे साथ पासवर्ड में इशू आ रहा था तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिए यहाँ पे फॉरगेट योर क्रेडेंशियल पे क्लिक करके। हमने हम पासवर्ड के बाद जब आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो आपने वापस उसी पेज पे आना है। पेज डिकॉल की तरफ जाए या फिर रजिस्टर्ड यूनिबो डॉट आई टी एस वेलकम डॉट एच एम लिख करके आपको ये पेज आ जाएगा। इस पे क्लिक करें, लॉग इन यूनिबो पे क्लिक करें। ओके, अब आपके पास ये एक मेन पेज है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सही है, और अब हम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन एडमिशन पे क्लिक कर लिया। ओके, यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड है बीएस के लिए तो वो फिर फर्स्ट साइकिल की तरफ जाएंगे। जो लोग मास्टर में इंटरेस्टेड है तो वो फिर सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम इनका होता है। बट हम यहाँ पे हम बात करें पीएचडी का तो हम पीएचडी पे क्लिक करेंगे।
पीएचडी के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे भी इश्यूज आते हैं कि पीएचडी के बाद ये उनको ये पेज शो नहीं होते, या फिर इसके बाद ये सारे प्रोग्राम शो नहीं होते। तो उस टाइम आपने क्या करना है, आप अगर आपके एक ब्राउजर में, फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम अगर आपके साथ क्रोम में इशू आ रहा है, तो आप ब्राउजर चेंज कर ले, आउटलुक पे चले जाए, मोजिला पे चले जाए, या आपके पास जो भी ब्राउजर है वहाँ पे उसको दोबारा इंटर मतलब उसी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करें, तो वहाँ पे फिर इशू नहीं होगा। समटाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। ओके। अब मैं फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करते हैं, ये रहा। नेक्स्ट। अब ये सारा उसने मुझे पर्सनल डेटा बता दिया है। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे हमने चूज़ करना है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे इटली था, तो सॉरी, इटली की यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो आपने पाकिस्तान लिखना है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ओके, मैं अब इसके बाद प्रोसीड करता हूँ। ओके, ये मुझे ये कह रहा है कि ये डेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है प्रोग्राम का, इसमें आपने 10 यूरो फी सबमिट करनी होगी। बाकी डिटेल्स, अच्छा ये टैक्स आईडी पहले हमारा नहीं था जब हम अप्लाई कर रहे थे, बट ये हमें अब यहाँ पे मिल चुका है। सही, ये भी आपका बाद में काम आएगा। इसको भी आप कहीं पे सेव रख सकते हो, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे अच्छा, ये आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में या तो आप अपना आईडी कार्ड पुट अप करोगे, या पासपोर्ट, सही है, या कार लाइसेंस, वट जो भी है। बट ये आईडी कार्ड के साथ जाए या पासपोर्ट, बट अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की तरफ जाए। ओके। बट जिसका अभी पासपोर्ट नहीं बना, तो वो फिर आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो आपसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं, तो आपने यहाँ पे फिर जो भी पुट अप किया है तो वो फिर आपने उनको दिखाना है। सही है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपका मतलब लास्ट स्टेज है। सही है, कि जिसमें आपने सारी चीज़ें पुटअप करनी है, पेमेंट करना है। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास कुछ और लैंग्वेज है वो आप पुटअप कर सकते हो, जो भी है। बट यहाँ पे हम जस्ट इंग्लिश का वो करते हैं, तो हम B2 या C1 की तरफ जा सकते हो, वट एवर आप प्रेफर करते हो, वो आपके लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे C1 क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, इसके बाद जो है कंप्लीट फिल स्टेटमेंट फील्ड। ओके, यहाँ पे आपने ये चीज़ें पुट आउट करनी है, फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पे रेफरेंस लेटर आ जाएंगे, फिर उसके बाद सारा काम आपका हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट में यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक आई ऑलरेडी, अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर लिख दो कि मैं इस डेट को वो अवेल कर लूँगा। यहाँ पे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्लिक की ऑप्शन है, बट फिर भी आप लिख दो तो बेहतर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं अटेंड किया तो फिर आप डेट यहाँ पे लिख दो, या फिर यहाँ पे आप सिंपल डेट लिख सकते हो, बट इट्स ओके, आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो, सॉरी प्रोग्राम का नाम लिख दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप ये लिखो, नेम ऑफ द डिग्री, ओके, अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, एयर यूनी, अवार्डिंग डेट 21 जून 2021। मैं सारा डमी डेटा मैं पुटअप कर रहा हूँ। आपका जो फाइनल मार्क्स थे आपके एमएस में, सही, या अगर पीजी के लिए अप्लाई करें तो आपने आपकी जो लास्ट डिग्री के जो फाइनल मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल 3.7, हाईएस्ट मार्क्स जो मतलब हाईएस्ट जीपीए हमारे इंस्टीट्यूट का होता है, वो आपने लिखना होता है। जो अगर आपने 3.74 आउट ऑफ 4 लिए तो आपने 4 करने हैं। फिर यहाँ पे जो है मतलब यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका 2.5 है तो उस पर प्रोबेशन है, आपको निकाल दिया जाता है, मतलब 2 के बाद, या इस तरह। अगर 2.5 आपका एंड मार्क्स है, या मतलब डी ग्रेड जो है, आई डोंट नो कि डी ग्रेड की क्या वो बनेगी, बट आई थिंक मोस्टली अगर आपका 2.5 से जीपीए कम होता है आपको डिग्री नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप या तो 2 पुट अप करो या 2.5 पुट अप करो, वो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो आपने करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल 2 करता हूँ, या एमएस में मोस्टली 2.5 मिनिमम होता है, या बल्कि कुछ यूनिवर्सिटी में 3 भी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं वीएम के लिहाज से, और मोस्टली आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं इनके बेस पे। ये आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जिस इसको पुट अप करोगे, इसको स्किप करोगे, तो यहाँ पे फिर आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने चैट जीपीटी पे जाके फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, और ओके, मेरे से क्या पूछा है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स ही है मेरा, मुझे वीएम कैलकुलेट कर फॉर यूनिवर्सिटी। तो उसने मुझे वीएम कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, सही है, ये आपका इटालियन वीएम है। सही है। और अगर आपने मजीद अच्छा, इटालियन वीएम दो किस्म के, एक उनकी जो मार्किंग है वीएम के, वो एक तो 30, अब ये मैं उसने कैलकुलेट कर लिया है 30 में 26.52। सही, ये अच्छे मार्क्स है उनके हिसाब से, उनके ग्रेडिंग, उनके सिस्टम के लिहाज से। एक इनका सिस्टम है 110,
तो अगर उन लोगों ने 110 का जिक्र किया है तो फिर आपने चैट जीपीटी को बताना कि इसको 110 में कैलकुलेट करो। अगर आपने 30 के बेस पे करना है तो फिर वो आपको 30 के बेस पे करेगा, सही है। फिर इसको मैंने मजीद कहा है, ये एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक फार्मूला, तो मैंने वो पुट अप किया यहाँ पे। फिर उसने मुझे मजीद जो है उसने 110 के 110 के हिसाब से उसने मुझे ये कैलकुलेट करके दे दिया, सही है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी का जो है ये भी सीन है कि वीएएम के बेस पे आपको वो शॉर्टलिस्ट, मतलब आपको ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, तो इट्स बेटर कि जहाँ पे भी वीएम का जिक्र है तो आप पुट अप ज़रूर करें, क्योंकि आपके मार्क्स सारे उन्हीं के सिस्टम के बेस पे होते हैं, सही है। तो वीएम मस्ट लिखा करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान यही है कि बस वो जस्ट अपनी जीपे, या मतलब जो अभी मैंने 3-4 अपने बोलोनिया यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस देखी, जो कि एजेंसी वाले हैं वहाँ पे अपने आप उन लोगों ने अपने नंबर दिए हैं कि हमसे रब्ता करो, हम आपका एडमिशन करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो वीडियोस बना रहे हैं, बट उनको सिस्टम का नहीं पता। तो वो यहाँ पे फिर आपके जब 3 आउट ऑफ 4 वो करेंगे तो आपसे फिर पैसे लेंगे कि हाँ मैंने तो आपका एडमिशन करवा दिया, आपका एडमिशन मतलब इंटरव्यू आपने क्लियर नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो फिर आपका वहाँ पे आपसे पैसे लेंगे और फिर बाद में वो क्लेरिफिकेशन या रीजन कुछ भी नहीं दे सकते। वो आपको कहेंगे कि आपने इंटरव्यू खुद क्लियर नहीं किया, मैंने तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिल अप कर दिए थे। तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पे एक और पॉइंट भी इसने लिखा है कि इट्स बेटर कि आप वीएम जो है ईच कोर्स के ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो आप इसको भी प्रोसीड कर सकते हो अगर आपने फिर 110 की तरफ जाना है, सही है। ओके, वापस बैक आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 104 लिख दिया यहाँ पे, सही है। फिर यहाँ पे आपने बैचलर का लिखना है, सही है। वो आप लोग खुद लिख ले जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आपको और पहले से स्कॉलरशिप मिली है तो आपने फिर इस पे क्लिक करना है, फिर उसका प्रूफ वगैरह बाद में आपने देना होगा। अगर आपके पास अभी स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप अभी नहीं दी, तो आपने इन्हें पे क्लिक करना है। कुछ वीडियोस में उनको आइडिया नहीं है, जो कि कंसल्टेंट्स वगैरह एजेंट्स है, तो वो फिर इस पे क्लिक करते हैं, जो कि स्पेशली ये मोस्टली मास्टर वाले के लिए होता है, या फिर कुछ और प्रोग्राम से, या फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट की तरफ से आप आते हो यहाँ पे इटली में, या फॉर एग्जाम्पल कुछ चाइनीज स्टूडेंट होते हैं जो कि उनको अपने सीएससी के बेस पे सिलेक्शन मिल जाती है और वो फिर इटली में आते हैं, तो वो फिर ये मतलब ये फॉरेनर्स के लिए ऑप्शन है। बट हमारे केस में हम एनए पे क्लिक करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हमारा डेटा सिक्योर हो और ये लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम फर्दर प्रोसीड कर लिए। अब हमारी 2 टिक्स ग्रीन हो गई, ये रेफरेंस लेटर हमने अपलोड करना है और अब ये सीवी के डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वन बाय वन अटैच करने हैं, ये हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट है। ओके, तो एडमिशन को मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जस्ट आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास आईडी, सीवी, सेकंड साइकिल डिग्री और उसका ट्रांसक्रिप्ट और रिसर्च प्रपोजल, ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम यहाँ पे सीएस का वो रिक्वायरमेंट देख लें तो आपके जो मास्टर का वो एवल्यूएशन, अब यहाँ पे इन लोगों ने वीएम का जिक्र किया है, तो इट मीन्स कि आपके मार्क्स कैलकुलेट हो गए बेस्ड ऑन द वीएम, सही है। कंसिस्टेंसी ऑफ द सेकंड साइकिल डिग्री टॉपिक्स विद द पीजी प्रोग्राम, आप जिस पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके टॉपिक के साथ आपका थीसिस, और आप जिस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो तो वो कितना लिंक कर रहा है, पब्लिकेशन आपके कितने हैं, सीवी, रेफरेंस लेटर्स और अदर क्वालिफिकेशन, इवन सीएस डिपार्टमेंट रेफरेंस लेटर का अपना एक फॉर्मेट है, आपने उसको फॉलो अप करना है। अदर क्वालिफिकेशन मीन्स कि जो आपका कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप या सर्टिफिकेशन वगैरह की, तो वो आपने पुट अप करना है। रिसर्च प्रपोजल, तो ये टोटल 50 मार्क्स है। इसमें से आपको अगर आपने 30, किसी ने भी मतलब 30 या 30 से ज़्यादा अचीव कर लिए, सबको शॉर्टलिस्ट करेंगे, सही है। तो ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। अब ये मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करें ये इकोलॉजी डिपार्टमेंट, हाँ ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट है, हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कुछ में उन लोगों ने अब यहाँ पे नो स्पेसिफिक सी फॉर्मेट, यहाँ पे सीवी फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं है, वही आईडी डॉक्यूमेंट है, डिग्रीज है। इन लोगों ने यहाँ पे एक अटैचमेंट फॉर्म दिए है कि हमारे आपके जो डिग्रीज है उनके साथ आपने ये फॉर्म अटैच करना है, जो कि बिल्कुल नीचे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 अब्स्ट्रैक्ट चाहिए। 30 अब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप जो है मोस्टली 3 to 4 पेजेस, या मतलब इन लोगों ने नॉट एक्सीड इन 5000 करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस फॉर्मूला यूज, और ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। अ, तो इनकी हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। रेफरेंस लेटर इनके रिक्वायर्ड है। पर्सनल स्टेटमेंट अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पब्लिकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स है, सही है। तो ये उनके बेस पे आपका इवैल्यूएशन जो है ये लोग जब करेंगे, तो एक तो इनका, तो अब जो ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट का है तो उनकी क्वालिफिकेशन इवैल्यूएशन जो है वो बेस्ड ऑन द वीएम मार्क्स ऑफ योर बैचलर एंड मास्टर, जो उनके 25 मार्क्स है, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, जो कि ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आपके जिसका अब ज़्यादा स्कोर होगा तो उनके चांसेस ज़्यादा होंगे शॉर्ट लिस्टिंग के। फिर पब्लिकेशन के मार्क्स है, कंसिस्टेंट मास्टर डिग्री
जिस पोजीशन पे, वही बात है रेफरेंस लेटर और पर्सनल स्टेटमेंट। सही है, तो ये सारे पॉइंट्स है। अब इन लोगों की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है कि 50 टोटल पॉइंट्स है। अब जिसने 35 पॉइंट्स अचीव कर लिए तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सही है, तो ये हर डिपार्टमेंट की अपनी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो आपने इन चीज़ों को मैच करके अप्लाई करना है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, आप एक अब जिस तरह अगर हम CS में अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट एक तो CV थी। सही है, मोटिवेशन लेटर मैंने एक्स्ट्रा वो किया, तीसरे ड्राफ्ट मांगा था, पब्लिकेशन लिस्ट मैंने वो की है, वो मैंने यहाँ पे मतलब बनाई है कि मैंने कितने पब्लिकेशन वटे, और आपके पब्लिकेशन को एक अलग फाइल में रख लो। रिसर्च प्रपोजल, प्रेफरेंस लेटर्स, वो हर चीज़ मैंने प्रिपेयर करके रख दी है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 की बात करूँ, 30 एब्स्ट्रैक्ट, तो मैंने तकरीबन 2 पेज का 30 एब्स्ट्रैक्ट सिंपल लिखा है। मैंने इनको कंप्लीट अपने 30 नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम 30 मेरा उससे पेपर जर्नल्स वगैरह वो हो रहा था, तो उस टाइम मैंने उनको कंप्लीट 30 नहीं दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। सही है, मैं अब ये करता हूँ कि एक एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं पासपोर्ट लिख देता हूँ। अच्छा, टाइटल चीज़ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सिंपल पासपोर्ट लिख दो और फिर नीचे उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिख दो, यूर नेम अंडरस्कोर पासपोर्ट, ये एक अच्छा वे है उनको इजीली, मतलब अगर वो कल डाउनलोड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। सही है, ये मैंने अपलोड कर लिया है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया। सही है, अब इस तरह मैं CV भी अपलोड करूंगा, अली अंडरस्कोर CV। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आई थिंक मेरे ख्याल से वो मैंने अपलोड कर दी है। लेट्स ट्राई। मैं क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ एप्लीकेशन डिटेल्स पे। हाँ, अच्छा, रेफरेंस लेटर्स, वो मेरे ख्याल से अच्छा, यहाँ पे आपने प्रोफेसर्स के नाम एंटर करने हैं, वट जो भी है। सही है, तो वो आप करेंगे तो उसके बाद उनको रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो प्रोसीड करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका वो आ जाता है सबमिट का बटन, सबमिट पे क्लिक। ओके, तो अब मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें हमारा जो है पेमेंट रहता है। सही है, पेमेंट में जो इशू लोगों को आता है वो ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें, कंटिन्यू करें, बाय कार्ड करें, या आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। सही है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यहाँ पे अपना डिटेल्स पुटअप करोगे, या फॉर एग्जांपल वट अगर आपके पास इटालियन बैंक्स वगैरह है या पेपाल है या वट जो भी डिफरेंट वे है तो आप उनको करो। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एंटर कर दिया है, आप यहाँ पे ये डिटेल्स एंटर करोगे, आपका वो प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें मतलब आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए क्या कर सकते हो, आप लोग जो है एक तो क्रेडिट कार्ड से करो। सही है, क्रेडिट कार्ड में आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करनी है, ये ज़रूरी है। सही है, इसके बाद जो है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का इशू आ रहा है तो आप जो है नया पैसे करो, नया पैसे भी हो जाते हैं, वहाँ पे भी आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो ऑन करके करो, वो हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद नया पे क्रेडिट कार्ड दोनों से किए। और आई थिंक अभी जो है एक और भी है सडा पे, आई थिंक मेरे ख्याल से उससे भी हो जाता है। तो ये 2-3 पे है जिससे हो जाता है आराम से। सही है, तो ये प्रोसेस ये आप करोगे। जब आप फीस सबमिशन करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट जो ऊपर सबमिट का बटन है तो वो आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जो ऊपर सबमिशन का। तो अब यहाँ पे मेरे पास अभी ये वो है एप्लीकेशन कैंसिल, क्योंकि मैंने अभी उसको कैंसिल कर दिया। सही है, तो आप यहाँ पे मजीद प्रोसीड कर सकते हो। जब सबमिट करोगे, पेमेंट करोगे, तो आपका एप्लीकेशन एडमिशन मतलब आपका सबमिशन हो जाएगा, और आई थिंक मेरा से ग्रीन टिक आ जाएगा आपको यहाँ पे। सही है, अच्छा, जब फॉर एग्जांपल आपको फिर इवैल्यूएशन लिस्ट का पता आपने लगाना है। सही है, कि अब ऑलरेडी पीएचडी कॉल में इन लोगों ने इवैल्यूएशन लिस्ट का भी लिखा होगा कि इवैल्यूएशन लिस्ट कब लगेगी, इस डेट को इवैल्यूएशन लिस्ट लगेगी। और स्पेशली बलोनिया का जो इवैल्यूएशन लिस्ट है, वो जब आप एप्लीकेशन को लॉग इन करोगे तो यहाँ पे जो सी डिटेल्स है इस पे क्लिक करोगे। सही है, तो यहाँ पे नीचे अभी फिलहाल ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, वहाँ पे फिर आपका ओवरऑल और ये बाकी लिस्ट वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आएँगी। सही है? तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को जितना मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दें कि वो भी देख सकें। क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए जो कि बाकी वीडियो में शायद इतने डिटेल से किसी ने नहीं बताए। और जो मिस्टेक्स स्पेशली लोग करते तो वो भी लोग हाइलाइट नहीं करते, तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हाइलाइट कर दिए। जो कि जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं फेसबुक पे लोग करते हैं, ग्रुप में करते हैं, किसी को क्या इशू आ रहा है, किसी को क्या इशू आ रहा है, सारे इश्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और किस तरह आप प्रोसीड कर सकते हो एक एक डॉक्यूमेंट के लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, CV है, प्रपोजल पे तो अभी मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई, वो ऑलरेडी बनाई है बट एडिट नहीं की, सॉरी।
और सीवी मोटिवेशन लेटर पे, दोनों पे मैंने बनाई, पर्सनल लेटर पे भी मैंने बनाई है, तो वो आप चैनल में जाके देख सकते हो। और उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे अभी परसों भी एक कैंडिडेट का मैसेज आया कि आपके सीवी के जो वीडियो है उसके बेस पे मुझे बेल्जियम के यूनिवर्सिटी में मुझे शॉर्टलिस्ट किया है। ये है कि आप लोग अगर उसको सही से फॉलो करो तो आपको भी चांस मिल सकता है, जैसे इटली में नहीं, पूरे यूरोप में या कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके सीवी में होने चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टाइम। अल्लाह हाफिज़।